हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में नमस्कार का प्रणाम। तो आशा करते ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़े थे? आयत पढ़ लिए, वर्ग पढ़ लिए, उसके बाद क्या पढ़े? घन पढ़े। अब क्या पढ़ेंगे? घनाभ। तो घनाभ क्या होता है वो दिखा देते हैं आपको, फिगर के माध्यम से भी बता देंगे और प्रैक्टिकल करके भी आपको बता देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान मैथ है ये। तो पहले हम ये घनाभ बना लेते हैं। चलो, क्या बनाते हैं? ये घनाभ बनाते हैं। जैसे भी बना सकते हैं आप, इधर से भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, घन का प्रत्येक भुजा बराबर होता था, लेकिन घनाभ का प्रत्येक भुजा बराबर नहीं होता है। क्या जी? घनाभ का प्रत्येक भुजा बराबर नहीं होता है। तो ये क्या हो गया? ये बी मान लो, ये आपका एच मान लो, ये एल मान लो, लंबा। समझे? तो अब घनाभ का प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर नहीं होता। और घन का, मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक भुजा बराबर होता था। घन में क्या होता था? घन में सभी भुजा मेरा क्या होता था? बराबर होता था। और उससे पहले ये जान जाइए कि जब भी हम ये सफेद शर्ट पहन के आएंगे तो समझ जाइएगा कि 10 क्लास का ही मैथ है, बिहार बोर्ड 10 क्लास। समझे? आपको चिंता करने का कोई बात नहीं। बच्चे के लिए भी हम क्लास लेके आ गए हैं कि सब बच्चा पढ़े और अच्छा से पढ़े। उसके लिए बिल्कुल जीरो लेवल से क्लास, हिंदी, उन लोग का सभी सब्जेक्ट को लेके आ गए हैं। अब धीरे धीरे उसमें यूट्यूब में डाल देंगे प्ले लिस्ट में। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखो घन को कैसे बनाया था हम। देखो, ये घन हुआ ना, यहाँ देखो क्या होगा इसमें। यहाँ ऐसे मिला दिया तो ये क्या हुआ? घन बना। घन का, घन में क्या होता है जी? घन में प्रत्येक भुजा बराबर होता है और घनाभ में नहीं होता है। ऐसा घनाभ में ना प्रत्येक भुजा बराबर नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। घनाभ में प्रत्येक भुजा बराबर नहीं होता है। क्या होता है? घनाभ में प्रत्येक भुजा अलग अलग होता है। संयोग बस कहीं दो भुजा मिल जाए अलग बात है। तो घन में हमेशा प्रत्येक भुजा बराबर होता है, इसलिए इसे आर्म होता है। घन का भुजा को इंग्लिश में आर्म बोलाता है, इसलिए इसको क्या बोलाता है? और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ए से सूचित किया जाता है इसको, सबको ए से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आज बिल्कुल विस्तार से ऐसा पढ़ाएंगे कि आप लोग भी याद कीजिएगा। और अंग्रेजी में घन को क्यूबाइड बोला जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, लिख दिए हैं वहां, हम लिख दिए हैं। तो चलो, अब यहाँ देखो घन का आयतन। वैसे तो घन का बहुत होता है, विकर्ण निकाले कुछ, तो हम बस आपको दो ही बता देंगे। घन के बारे में जब समझ जाइएगा, जितना आपकी किताब में आता है उतना हम बता देते हैं। जान जाइएगा ना, जब ये फॉर्मूला को सीधे मतलब जान जाइएगा सेटिंग करने के लिए, तो सब बना लोगे। जितना होगा देते जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हम फॉर्मूला अभी लिखाते हैं इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आपका काम का चीज है। तो चलो, घन का आयतन। अच्छा, इससे पहले एक बात बताओ तो जी, हम आयतन बोले थे तो आयतन समझे, अंदर का जगह जो होता है वो आयतन है। किसी भी वस्तु के अंदर के जगह को नापना, अंदर का जगह कितना है, उसके अंदर जगह कितना है, तो वो आयतन कहलाता है। और इसी के बाहरी जगह को नापना वो क्षेत्रफल कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? घन का आयतन और घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो चलो, घन, सॉरी, घनाभ का पढ़ेंगे ना। घन तो पढ़ लिए थे, घनाभ का पढ़ेंगे। तो इस घन को हटा देते हैं। घन तो पढ़ लिए थे, घनाभ का पढ़ेंगे। देखो, घनाभ का आयतन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? यल गुना बी गुना एच, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और इसका देखो मेरे प्यारे बच्चों, घनाभ का, अब यहाँ क्या हो जाएगा? नंबर 2 में घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठीय, मेरे प्यारे बच्चों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका? देखो, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है, यहां लिख देते 2 × LB प्लस BH+HL। इसी को बताएंगे ये LB प्लस BH+HL कैसे आया। ये L है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आया हम बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां देखो, L गुना B गुना H। तो घन में क्या होता था? तीन, यहाँ तीन भुजा होता है। अब देखो हम बता देते हैं, यहाँ तीन होता है, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई, एक ऊंचाई और एक लंबाई। इन तीनों को गुना कर दो तो आयतन निकल जाता है। और देखो, इन सबको जोड़ दोगे तो देखो फिगर के माध्यम से समझा देते हैं। ये घन है, ये छोटा दिखा दे रहा है, देखो इधर ये दिखाई दे रहा है। तो देखो,
नहीं दे रहा है, दिखाई, ये दिखा दे रहा है जी। ये दिखा देगा ना, ये डब्बा दिखा दे रहा है। तो चलो, तो यही घन है, जैसे भी रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे। तो घन में पहले जान लो घन और घनाभ। घनाभ में कितने फलक होते थे? तो सर घनाभ में 6 फलक होते थे। सतह, तो घन और घनाभ में सेम टू सेम होता है फलक, सिर्फ भुजा अलग होता है इसका। तो देखो घन में कितना वर्ग होता था? 6। लेकिन घनाभ में वर्ग नहीं होता है, घन में वर्ग होता है, घनाभ में वर्ग नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, घनाभ में वर्ग नहीं होता है। ये दिखा देते हैं आपको घन में, देखो ये घन में है ना वर्ग होता है, देखो यहाँ दिखा देते हैं। घन में वर्ग होता है, देखो 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, सभी भुजा। वर्ग किसको बोलाता है? जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो, वर्ग। लेकिन घनाभ में मेरे प्यारे बच्चों, घनाभ में वर्ग नहीं होता, ये घनाभ में क्या होता है? आयत होता है। तो पहले बात बताओ, तो घनाभ में कितना कोण है जी? तो घनाभ में कितना कोण है? तो घनाभ में भी मेरा कितना कोण है सर? ये कोण हुआ ना, कितना है बोलो? 12 होगा। 4 4 8 4 12, कितना कोण है बताओ? मार्कर कहां रख दिए जी? तो मेरे प्यारे बच्चों, घनाभ में कितना कोण होगा? इनका डब्बा पलट गया ना क्या? देखो कितना कोण होगा, कितना शीट्स होगा, उसके बाद कितना फलक होगा, और मेरे प्यारे बच्चों कितना इसका आयत होगा घनाभ में। तो देखो घनाभ एक एक बता देंगे। कोर, अच्छा कोर और शीर्ष, इसको कोना कर दो तो अपने भाषा में कोना, अपनी भाषा, ये अपना भाषा है कोना। कोना इसको बुलाता है, इसको कोना, ये अपना भाषा है। तो देखो ये घनाभ है ना, पहले देखो इसमें कितना कोर है, कोर इसको बुलाता है। एक इधर है, एक इधर 2, एक इधर 3, एक इधर 4, 4 इधर हुआ, 4 इसका हो गया 8, और 9 10 11 12, कितना कोण हुआ? तो सर 12। और शीर्ष या कोना, शीर्ष या कोना कितना है जी? देखो तो कोना कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोना है ना। ये घनाभ में कितना है? देखो 4 इधर 4 इधर 8, या 4 इधर 4 इधर 8, कोई दिक्कत नहीं, 8 कोना है। और मेरे प्यारे जो फलक कितना, फलक सतह को बुलाया था वो, ये देखो ये फलक हुआ 1 2 3 4 5 6, कितना फलक है? 6 फलक है मेरे प्यारे बच्चों, कितना फलक है? 6। अच्छा आयत कितना है जी? तो देखो ये आयत नहीं दिखता है जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो, ये दोनों भुजा बराबर है, एक आयत, आयत है ना, तो 6 आयत है। इसका डिटेल से बताएंगे हम, कितना आयत है जी? 6 आयत है। अच्छा एक बात बताओ तो जी, इसमें 6 आयत तो जरूर है, लेकिन इसका दो दो आयत सेम सेम होता है। जैसा देखो ये वाला आयत नंबर, इसको नंबर डाल दे, चलो ये मान लो 1 नंबर का आयत है, ये वाला आयत जितना नाप का होगा उतना ही ये भी होगा, सेम होगा। ये कितना हुआ? मान लो इसको भी 1 नंबर मान ले, ये दोनों सेम होगा क्या जी? चलो इसको ये नंबर ये मान लेते, ये वाला जितना सेम होगा इसका भी नाम रखेंगे, ये दोनों सेम होगा। क्या हुआ? दोनों सेम हुआ मेरे प्यारे बच्चों। जितना ये मतलब ये आयत का माप जितना होगा उतना इसका भी होगा। अगर इसका होगा यल गुना बी तो इसका भी यल गुना बी, सेम टू सेम है दोनों आयत। तो देखो अब इस आयत को लो, इसका मान नाम रख दिया बी, तो ये जितना मान का होगा तो ये भी इसका उतना ही मान होगा, ये भी बी, दोनों सेम है। देखो सेम है ना, दोनों आयत सेम है, इधर भी सेम है। इसमें 6 आयत होता है। अच्छा ये आयत देखो, इसका नाम रख दिया सी, तो इसका भी नाम रख दिया सी। ये दोनों इधर वाला इसके आमने सामने के आयत जो होता है सेम होता है, ये जितना नाप का रहेगा उतना ये भी होगा, इतना जो रहेगा इसका। अगर इस आयत का यज गुना यल है, यज गुना यल है, तो इस आयत का भी वही यज गुना यल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें 6 आयत होता है। और आयत का क्षेत्रफल क्या आता है बोलो? आयत का क्षेत्रफल होता है यल गुना बी, या यल गुना बी। अच्छा यल भी ऐसे भी लिख सकते हैं हम,
गुना का ही संबंध तो है। यल गुना बी, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? यल गुना बी। अब देखो घनाभ का आयतन देखो, अब मान लिए इसको अगर ये यल हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा यल हुआ तो ये भी यल हुआ क्या जी, ये भी, ये वाला पोर्शन भी यल हुआ, ये वाला पोर्शन जितना भी लंबा है सब यल में चला गया, ये भी लंबा, इधर भी यल, इधर भी यल, क्या जी, ये लंबाई में चला गया ना। अब देखो ये यल हुआ, ये ऊंचाई हुआ, ये मान लियो यच हुआ, ये यच हुआ तो ये भी यच हुआ क्या जी, और ये बी हो गया, ये बी हुआ ना, ये बी हुआ, ये चौड़ाई हुआ, ये ऊंचाई हुआ, ये लंबा, ये सब यल में चला गया। तो देखो इसको आप बनाएंगे कैसे मेरे प्यारे बच्चों, तो हम बता देते हैं। तो आयत क्या होता है, तो देखो घन का आयतन क्या होता है, ये यल है, ये आपका बी हो गया, यच हो गया, यच उल्टा हो गया, यहाँ इधर से देखो सीधा दिखा दे, ये यल है ना, ये यल है, और मेरे प्यारे बच्चों ये बी हो गया, बी चौड़ाई, तो यल गुना बी गुना ये ऊंचाई, इसको, इस लंबाई को, इस चौड़ाई को और इस ऊंचाई को गुना कर दोगे तो क्या निकलेगा, आयतन निकल जाता है। समझ में आ गया? तो चलो मेरे प्यारे बच्चों आयतन समझ गया तो सर ये घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच कैसे आया, आज यही समझाएंगे हम। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच कैसे आया। तो देखो इससे पहले ये उतार लेना, घन और घनाभ में सेम होता है, बस ये वहां वर्ग होता है, यहाँ आयत होता है। इसमें कितना आयत होता है? 6 आयत होता है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? यल गुना बी, आप इसको डायरेक्ट यल बी भी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे चलो घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल कैसे आया। तो चलो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, सर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है क्या, ये जितना आयत है ना, इसमें जितना आयत है सभी आयतों का क्षेत्रफल को जोड़ देना ही वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाता है। इसमें जितना आयत है सभी आयत का क्षेत्रफल को जोड़ देना ही वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाता है। सभी आयत को जोड़ देंगे हम, इस सब आयत को जोड़ देंगे तभी तो पता चलेगा ना इसमें कितना कपड़ा ढकेगा। तो ये बाहरी जितना भी आयत है सबको हम जोड़ देंगे, इसका क्षेत्रफल को, आयत इसका क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, इसका जोड़ेंगे। मान लीजिए कपड़ा से पट्टी दोगे तो इसका भी पूरा निकालना पड़ेगा, इतना कपड़ा काटो इतना, तो ये क्षेत्रफल क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल वही होता है जितना इसका ये है बाहरी वातावरण सबका क्षेत्रफल निकाल लो। तो कितना आयत है 6। तो चलो पहले हम क्या लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पहले बड़ा ही लेते हैं यल बी, देखो बड़ा है, देखो पहले बड़ा को ही लेते हैं यल बी, है ना, बड़ा आयत का क्षेत्रफल सभी आयत को जोड़ देंगे। तो यहां लिखो क्या करेंगे, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, सभी आयतों का योग, क्या लिखो, क्षेत्रफल बराबर सभी आयत के क्षेत्रफलों का योग होता है। सभी आयत के क्षेत्रफलों का योग होता है। जैसे परिमाप क्या होता था, सभी भुजाओं का योग, वैसे ही घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, सभी आयतों के क्षेत्रफल का योग। तो चलो 6 आयत है, सबका क्षेत्रफल निकालते हैं, जोड़ते हैं, क्या 2 इंटू एल बी प्लस बी एच आता है। तो पहले ये आयत लेते हैं, इसका क्या है जी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यल गुना बी। तो चलो यल गुना बी प्लस, अब ये आयत का लिए तो इतना, इस पार भी उतना है तो इसको भी ले लो, इसका भी वही होगा यल गुना बी। जब ये और ये दोनों सेम है तो मान सेम ही होगा ना जी। जब ये आयत अगर यल गुना बी है इसका मान साइज, तो इसका भी यल गुना बी ही होगा। कोई इंसान का आगे अगर 5 फुट 7 इंची है तो पीछे अगर ऐसे नापेगा तो क्या कम हो जाएगा ना, सेम ही होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आयत है, इसका मान नाप जो है यल गुना बी है, तो इस आयत, ये दोनों आयत सेम होता है। घनाभ में दो आयत सेम सेम होता है, तो दूसरा आयत का भी वही होगा यल गुना बी, दूसरे आयत का भी वही होगा मेरे प्यारे बच्चों यल गुना बी। तो चलो इसका हो गया, आप किसको लेंगे, आप किसको लेंगे, चलो इसको ले लेते हैं, किसको लेते हैं, इसको ले लेते हैं, बी एच वाला को लेते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होगा,
बी एच, इसका क्षेत्रफल क्या होगा प्लस बी एच। अब लिखता नहीं है मार्कर, रुको तो, इसका क्षेत्रफल क्या होगा जी प्लस, अच्छा इसका क्षेत्रफल क्या होगा देखो बी एच होगा, होगा कि नहीं बोलो कि नहीं। जब ये आयत तो इसका भी इधर है आयत एक सेम, दोनों नाप सेम है, इसका बी एच तो इसका भी बी एच होगा, चलो जोड़ो फिर प्लस बी एच हुआ गुना बी एच, क्षेत्रफल गुना होता है एल गुना बी, लंबाई गुना चौड़ाई। अब इसका हो गया तो इसको लो, इसका क्या होगा ये यल है तो ये एच है, ये यल है तो ये एच है, देखो ना ये मेरा अगर यल है मेरे प्यारे बच्चों तो ये एच है, तो इसका क्या होगा एच एल प्लस एच एल, रुको तो जी इंक डालने दो तो थोड़ा, क्या होगा बोलो एच एल हो गया। जब इसका एच एल हुआ तो इसका कितना होगा वही होगा, दोनों का सेम नाप, तो इसका भी क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों एच एल। अच्छा इसको क्या कर सकते हैं सटा सकते हैं जी, एल भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, जैसे एक्स गुना एक्स करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, ऐसे होता है ना, या एक्स गुना वाई करते हैं तो एक्स वाई करते हैं ऐसे, एक्स गुना बी करते हैं तो गुना को हटा के एक्स भी लिख सकते हैं ना, जी सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखो 6 आयत हुआ, देखो 1 2 3 4 5 6 आयत है उसमें, 6 आयतों का क्षेत्रफल को जब जोड़ दिया जाता है तो घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बन जाता है। तो चलो इसको हल करेंगे तो यल भी हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ यल भी हो जाएगा प्लस, ये इन दोनों को गुना करेंगे तो बी एच हो जाएगा, गुना हट जाएगा, गुना का ही संबंध में है ये, प्लस फिर बी एच प्लस उसके बाद एच एल हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ भी एच एल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखो अलजबरा में क्या होता था, जब भी सेम सेम दिखे तो वो जुड़ जाता था, यहाँ एक ये तो 2x, अगर y प्लस वाई दिखे तो क्या हो जाता था 2y हो जाता था। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, चलो ठीक है। अब यहाँ देखो ये दोनों सेम दिखता है, ये भी दोनों सेम दिखता है, ये भी दोनों सेम दिखता है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, एक यहाँ छुपा हुआ है, एक यहाँ 2LB प्लस एक यहाँ 2BH प्लस एक यहाँ 2SL। अब देखो यहाँ क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी दो यहाँ भी दो यहाँ भी दो, तो क्या ले लेंगे दो कॉमन लिए तो दो दो खत्म तो LB 5 बचा, प्लस दो दो खत्म तो BH बचा, प्लस दो दो खत्म तो HL बचा। आपका ये फॉर्मूला आ गया। कैसे बना था, कैसे वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ में जितना भी आयतन है, घनाभ में जितना आयत है मेरे प्यारे बच्चों उन सभी को जोड़ देना, उन सभी के क्षेत्रफल को जोड़ देना ही घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाता है। तो अब देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या होगा, अब देखो इसको बनाना सिखा देते हैं। फॉर्मूला तो समझ में आ गया कि सर घनाभ का आयतन क्या होता है, यल गुना बी गुना लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुना कर दें आयतन निकल जाएगा। सर घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब घनाभ में 6 आयत है, 6 आयतों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दो आपस में, मेरा आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस विधि से बनाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा आपका मैथ, इसलिए फॉर्मूला को शॉर्ट करके इतना बनाया गया है कि डायरेक्ट मेथड से वो बन जाए। आप इतना लिखोगे तो कितना लंबा चौड़ा हो जाएगा, समझे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो समझ में आ गया होगा कैसे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस ये चलाया। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बाहरी क्षेत्र को जोड़ देना क्षेत्रफल निकाल करके। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं, बोल देंगे घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, देखो या मान लिया बोलेंगे L बराबर 5 मीटर है घनाभ की लंबाई, यहाँ लिखो चलो कुछ नहीं लिखेंगे, L बराबर 5 मीटर है, B बराबर मान ले 3 मीटर है, H बराबर 2 मीटर है। तो घनाभ का आयतन निकाले, मतलब वहां आपका किताब में दिया हुआ रहेगा घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, इसका आयतन निकाले। तो क्या करोगे, इसका आयतन बोलेगा आयतन निकाले,
तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, पहले तो हल लिख देना है, या लिखना है घनाभ की, पहले लंबाई लिख लेते हैं, ऊंचाई नहीं, घनाभ की लंबाई, क्या जी, घनाभ की लंबाई बराबर कितना होगा, एल बराबर 5 मीटर। घनाभ की चौड़ाई लिख दो, पूरा हिंदी लिखना है तो छोटा सा बच्चा भी देख लेगा। घनाभ की चौड़ाई बी बराबर 3 मीटर। अब लिखो ऊंचाई एच बराबर मेरे प्यारे बच्चे 2 मीटर। अब देखो यही खेल, घनाभ का आयतन बोले या घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोले, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। दोनों में नियम कानून सेम ही लगेगा। इतना तक तो दोनों का ही लिखना पड़ेगा बाबू, इतना तक दोनों का ही लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे। नहीं लिखोगे तो होगा ही नहीं, अच्छा भी नहीं लगेगा। तो लिखो घनाभ का आयतन, आप यहां ऐसे भी लिख सकते हैं सूत्र से, क्या जी, ऊपर लिखे सूत्र से घनाभ का आयतन बराबर एल गुना बी गुना एच। तो एल कितना है 5 मीटर गुना 3 मीटर गुना 2 मीटर। तो मेरे प्यारे 5 से 15, 15 दुना 30 मीटर। कै मीटर है, 1 2 3, 3 दिए। आप यहाँ 3 दिए ना, आप नहीं भी मीटर को यहाँ बैठा सकते हैं डायरेक्ट, 5 गुना आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 गुना 3 गुना 2, 5 से 15 दुना 30 मीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही होगा। समझ में आ रहा है? दोनों मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, सही होगा। एल गुना बी गुना एच कर दीजिए, जो होगा 5 से 15 दुना 30 मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसी का बोलेगा घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, आयतन की जगह यहां कर देगा पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, क्या जी, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल आधा ही लिखे, चलो यहां लिख देते शॉर्ट में, क्षेत्रफल निकाले। तो क्या करेंगे, सब उसी तरीका से लिख देंगे, जैसे यहां लिखे ना वैसे ही लिखेंगे, वैसे ही सेम टू सेम हम लिख देंगे मेरे प्यारे। उसके बाद देखो, जब सेम टू सेम लिखने के बाद यहां क्या करेंगे, घनाभ घनाभ का क्षेत्रफल पूरा लिख देते हैं, चलो क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस, फॉर्मूला लिखो, ये फॉर्मूला है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। जब भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने बोलेगा तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है। आप लिखो यहां 2 इंटू एल का मान कितना 5 गुना बी का मान कितना 3, मीटर नहीं देना है, 2 नहीं देना है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में दे देंगे, 5 गुना 3 प्लस बी कितना, सही से बैठाना, इसको बैठाने में ज्यादातर गलती हो जाता है, हमसे भी हो जाता है कभी, ये बी एच 3 गुना 2। अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एच एल, एच एल कितना होगा बोलो तो, एच एल 2 गुना कितना होगा एल 5। अब इसको हल करो, 2 इंटू 5 15 प्लस 3 दुना 6 प्लस 5 दुना 10, समझे जी, 5 15 3 दुना 6 प्लस 5 दुना 10, छोटी ब्रैकेट बंद। उसके बाद देखो जब तक हल नहीं होगा छोटी ब्रैकेट हटेगा नहीं। 2 अब यहाँ क्या करेंगे, देखो 0 6 6 5 11 का 1 1 2 3 31 गुना हो जाएगा, जब ये ब्रैकेट हटेगा कितना हुआ 31। देखो 0 6 6 5 11 का 1 1 2 31 गुना कर दो, 2 एकम 2 3 गुना 6, 2 एकम 2 2 6 मीटर स्क्वायर। सर मीटर स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहाँ है ना, यहाँ भी मीटर था यहाँ भी मीटर था, तो गुना हुआ ना, यही मीटर स्क्वायर हो गया था, इसलिए वहां मीटर स्क्वायर दे दिए। कोई प्यारे, यम गुना यम क्या होता है, यम गुना यम मीटर स्क्वायर ही होगा ना, जैसे एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, 2 जगह एक्स आया तो एक्स स्क्वायर हो गया मीटर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चे आशा करते हैं ये वीडियो कैसा लगा, ठीक होना चाहिए, ठीक लगा। आप लोग क्या सोचेंगे, बच्चा का क्लास स्टार्ट किया तो आप लोग को छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे जी, किसी को नहीं छोड़ेंगे।
अब देखो ये बन गया ना, सब मान ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग चेक कर लीजिएगा, तरीका बता दिए, गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बना लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास यही रोकते हैं, कैसा लगा आशा करते हैं अच्छा ही लगा होगा, यदि खराब लगा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या, वक्र पृष्ठ पर क्या, कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर बताने में कोई गलती हो गया तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों मन लगा करके पढ़िए। जय हिंद जय भारत।